एक बार आप सोच के देखिए कि आपके कितने तरह के पूर्वज होंगे। कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, कोई वॉरियर होंगे जिनके पास वॉरियर का गुण होगा, कोई चालाक या बुद्धिमान होंगे, कोई किसी काम में एक्सपर्ट होंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पूर्वजों की सारी काबिलियत, सारा गुण आपके डीएनए में इनकोडेड है और आप उन सब को हासिल कर सकते हो सिर्फ डीएनए को डिकोड करके। अभी तो आपके डीएनए का मात्र 3% पार्ट ही एक्टिव है, लेकिन अगर आप किसी तरीके से डीएनए का 100% पार्ट एक्टिवेट कर लेते हो तो आपके जितने भी पूर्वज थे उन सब का सारा गुण, सारी काबिलियत आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमें अनुनाकी गॉड, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर उन्होंने ही अपने डीएनए को बंदर के डीएनए के साथ मिलाकर हमें बनाया था तो उनकी भी सारी काबिलियत, सारी पावर्स हमारे डीएनए में छिपी हुई होगी। पूरा डीएनए को एक्टिवेट करके आप उनकी भी सारी रहस्यमय पावर्स हासिल कर सकते हो। पूरा डीएनए एक्टिवेट करने के बाद कई सारी मैजिकल पावर्स मिलती है। जिन लोगों की सिर्फ 10% डीएनए ही एक्टिवेट हुई है उनमें यह देखा गया है कि उनको कोई बीमारी नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर हम उनमें कैंसर का भी वायरस डाल देंगे तो उनकी इम्यूनी सिस्टम उस वायरस को भी मार देगा। सिर्फ 10% डीएनए एक्टिवेट होने से हमारा इम्यूनी सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जरा सोचिए, जब आपका 100% डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा तो आप कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। आपका इम्यूनी सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी तरह का जहर भी पी लोगे तब वो जहर आप पे असर कर ही रहा होगा, तभी आपका इम्यूनी सिस्टम उस जहर को भी मात दे देगा। ठीक ऐसा ही भगवान शिव जी के साथ हुआ था। जब वे अमृत मंथन के दौरान जहर का प्याला पिए थे तो वह जहर उन पे असर कर ही रहा था कि उनका इम्यूनी सिस्टम उस जहर को भी हरा दिया। गले में जहर का स्टोर हो जाना ये अलग बात है। हिंदू गॉड ही अनुनाकी गॉड थे, इसके कई सारे सबूत मिलते हैं। और क्योंकि अनुनाकी गॉड ने ही हमें बनाया था, इसलिए अनुनाकी गॉड यानी कि शिव जी की ये शक्ति भी हमारे डीएनए में छिपी हुई है। 100% डीएनए एक्टिवेट होने के बाद किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया या फिर पॉइजन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। साथ ही हम लंबे समय तक भी जीते हैं, हमारी हाइट भी बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। 100% डीएनए एक्टिवेट होने के बाद हमें कुछ साइकिक पावर भी मिलती है, जैसे कि टेलीपैथी। इस शक्ति से आप बिना बोले ही दूसरों से बात कर सकते हो, उनके थॉट्स को समझ पाओगे। हमारा हीलिंग पावर तो बढ़ ही जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप सिर्फ अपने आप को ही ठीक नहीं कर पाते बल्कि आप दूसरों को भी हील कर देते हो। इन सभी सुपर पावर्स के पीछे साइंस छिपा हुआ है। जैसा कि आप जानते हो, इस ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ एनर्जी है। इसलिए अगर आप सब चीज़ों को एनर्जी, वाइब्रेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मानकर समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक ऐसा ही निकोला टेस्ला कहे थे। अगर आप अपने अंदर नई काबिलियत लाना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करके न्यू वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने डीएनए को एक्टिवेट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 3 तरीका मैं जानता हूँ, आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो। पहला है मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करते वक्त आपको बस ये सोचना है कि मेरा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है और आपको उस एक्टिवेशन को फील करना है। उस वक्त अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं या फिर आपके बॉडी में करंट दौड़ने जैसा फीलिंग आता है तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। दूसरा जो तरीका है वह है कि आप 528 हर्ट्ज वाला म्यूजिक सुनकर आप अपने डीएनए को एक्टिवेट कर सकते हो। इस तरह का म्यूजिक आप आसानी से यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो। तीसरा जो तरीका है वह है सन गेजिंग। सुबह और शाम में पृथ्वी पे सूरज से ना के बराबर में यूवी रे आता है। उस वक्त अगर आप सूरज को देखते हो तो आपका डीएनए एक्टिवेट होने लगता है। ये तीनों तरीका सबसे बेस्ट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये तीनों तरीका तब काम करेगा जब आप उन चीज़ों का सेवन करना छोड़ दोगे जो आपके डीएनए को बर्बाद करता है। सबसे ज़्यादा मुर्जेनिक एजेंट यानी कि डीएनए को बर्बाद करने वाला केमिकल सिगरेट में होता है। इसमें मौजूद हर एक केमिकल डीएनए को बर्बाद करता है। सोडियम नाइट्रेट, जो कि कुछ भोजन में भी मिलाए जाते हैं जैसे कि हॉट डॉग, ये भी मुर्जेनिक एजेंट होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि कुछ एक्ने प्रोडक्ट्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी रहता है, यह भी मुर्जेनिक एजेंट होता है। सन के यूवी रे से भी हमारा डीएनए डैमेज होता है। साथ ही जो एक्सरे होता है उससे भी हमारा डीएनए डैमेज होता है। अगर आप अभी लोअर स्टेट में होंगे, अगर आपका इम्यूनी सिस्टम बहुत कमजोर होगा तो इन सभी चीज़ों से बस थोड़ा सा ही कांटेक्ट में आने पर आपके डीएनए पे बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक इन सभी चीज़ों से बचकर अपने डीएनए को पूरा एक्टिवेट कर लेते हो
तो आपका बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।